स्ट्रेट लाइन के मोशन में पढ़ा है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव कर रहा है तो क्या होगा, नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर मैं बोलूंगा कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया और सर्किल में मूव कर रहा है, तो सर्किल का एक सेंटर होता है। ठीक है, और भी थोड़ा सा अच्छे से अगर हम देखेंगे तो अच्छा रहेगा अगर सेंटर के थ्रू मैं एक लाइन ऐसे डाल देता हूँ जो मेरा y एक्सिस होगा, और इधर से एक लाइन डाल देता हूँ जो मेरा x एक्सिस होगा। ये तो मैं कर ही सकता हूँ, कोई नहीं रोक रहा है मुझे। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्किल में मूव कर रहा है, समझ लो इस पॉइंट पे है, तो सर्किल में क्या हो ना, दो रिप्रेजेंटेशन है मेरे पास इस पूरे चीज को स्टडी करने के लिए। इधर मैं बोलूंगा सर्किल में मूव कर रहा है तो इस पॉइंट को समझ लो पॉइंट P कर देता हूँ। तो इधर मैं बोलूंगा P के कोऑर्डिनेट x और y हैं, तो x और y का मतलब समझ लो ये तुम्हारा y कोऑर्डिनेट है, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ नीचे चला जाऊंगा तो x कोऑर्डिनेट है। तो कहीं ना कहीं इधर में कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्किल में मूव कर रहा है तो उसको एक्स वाई में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या फिर हमने पढ़ा है कि हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें मैं क्या बोलता हूँ, एक सीधा लाइन ड्रॉ करो तो ये आपका रेडियस बन जाएगा, सर्कल का रेडियस, और ये एंगल थीटा। तो मैं P को किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, R और थीटा से। तो एक हो गया पोलर कोऑर्डिनेट और एक हो गया, हाँ सिप्रा रानी कुछ बोलना है? नहीं, तो ये हो गया तुम्हारा कार्टेशियन। अरे यार ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, इस पे लिखता हूँ। तो एक्स वाई में अगर रिप्रेजेंट करो इसका मतलब वी आर यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू स्टडी सर्कल, और आर थीटा यूज कर लो देन यू आर यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट टू स्टडी द सर्कल। अच्छा, ये तो हो गया सर्किल का एक पॉइंट। तो सर्किल में अगर कोई चीज मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं ना हम, ये नहीं पढ़ रहे हैं सर्किल में कोई ऑब्जेक्ट है, हम पढ़ रहे सर्कुलर मोशन। इसका मतलब सम ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कल, तो सम ऑब्जेक्ट मूव्स along सर्किल बेटर होगा, along सर्कुलर पाथ। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ऐसा अगर होता है तो क्या कुछ इंटरेस्टिंग फीचर आते हैं क्या। मैं सर्कुलर मोशन एक ऐसा फाड़ू चीज है ना, ये भी अपने आप में फाड़ू चीज है। आप बोलोगे सर हम तो इतना सिंपल चीज पढ़ रहे हैं और आप बोल रहे हो एक एक सिंपल चीज को आप बोल रहे हो बहुत फाड़ू है। फाड़ू इस हिसाब से कि ये सब जो चीजें हैं ना, आपको लगता है कि हम समझ गए हैं, बट जैसे जैसे आप हायर फिजिक्स में आओगे, जो जो सिंपल चीज आप +2 में पढ़े हो ना, वही आपको लगाएगा कि यार ये तो मैं समझा ही नहीं हूँ। आपको ऐसा फील होगा आप जब हायर फिजिक्स करोगे, तो वो फीलिंग आने से पहले सिंपल चीजें समझ लेते हैं पहले। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करे, दो टाइप का मोशन है, एक इधर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है गोल गोल, नहीं कांस्टेंट स्पीड, सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है, हमेशा एक डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी अगर मैं बोल दिया तो हर पॉइंट में, अगर इस पॉइंट में है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा, और इस पॉइंट में है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो मैं सर्कुलर मोशन में कभी नहीं कह सकता कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। हेलो, ठीक है, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड बोलना अच्छा होगा, तो मैं यहाँ पे पॉइंट कर देता हूँ, there cannot be constant velocity here का मतलब जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो, because even if you keep the magnitude even if you
keep, even if you keep the magnitude same, but direction is constantly changing. अच्छा, यहां से मैं एक हिंट दे देता हूं जिसके बारे में मैं बाद में बोलूंगा। तो यहां से जब आपको पता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकता, चाहे आप सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकते हो, बट आप कभी ये नहीं क्लेम कर सकते कि देखो मेरा स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट इसीलिए नहीं होगा क्यों आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। तो डायरेक्शन चेंज कर रहे हो ये आपने कहाँ सुना था? डायरेक्शन चेंज के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? वेक्टर्स में पढ़ा था। न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था, कहना अच्छा होगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, उसमें मैंने डायरेक्शन के बारे में एक लंबा स्टोरी बताया था, हाँ या नहीं? यस सर। तो न्यूटन्स लॉ में मैंने क्या बोला था? अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या होना चाहिए? फोर्स। हाँ, तो कहीं ना कहीं अगर आप सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हो तो इसका मतलब आप फोर्स से बच नहीं सकते। ध्यान से सुनो, सर्कुलर मोशन में हो ही नहीं सकता कि आप फोर्स से बच जाओ, आप बच ही नहीं सकते फोर्स से। कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन मोशन में आप कह सकते हो कि देखो मेरे पास कोई फोर्स नहीं है, मैं आराम से स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी में जा रहा हूँ। वेलोसिटी भी आप बोल सकते हो कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहते हो स्ट्रेट लाइन में, तो वहां पे आप बच गए फोर्स से। सर्कुलर मोशन में नहीं बचोगे फोर्स से। तो इसको थोड़ा सा अभी माइंड में रखो, बैक ऑफ द माइंड। इसके बारे में हम लंबा डिस्कशन करेंगे कि ये फोर्स कैसा फोर्स है, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्यों एक्ट कर रहा है, एवरीथिंग लेटर। तो सम ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ में, एक है कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और दूसरा है कि स्पीड इज चेंजिंग। हाँ हूँ सर। सिप्रा तुम म्यूट करो तुम्हारा माइक। सुश्री सिप्रा सा माइक। हाँ, दूसरा पॉइंट है, एक सेकेंड, दूसरा पॉइंट है स्पीड इज चेंजिंग। तो स्पीड इज चेंजिंग का मतलब कहीं ना कहीं आप एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हो, बट आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन के बारे में हम तो फर्स्ट पॉइंट में भी एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, मैं एग्री करूंगा, वहां पे जो एक्सेलरेशन है वो ऐसा है, वो डायरेक्शन के वजह से जो एक्सेलरेशन है, बट नीचे जो एक्सेलरेशन है उसमें डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो नीचे वाला एक्सेलरेशन थोड़ा सा स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ऊपर भी एक्सेलरेशन है, बट यहाँ का जो एक्सेलरेशन है वो कैसे स्पेशल है? इस एक्सेलरेशन में स्पीड कहूँ ये बेटर होगा, मैग्नीट्यूड कहूँ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग। ठीक है, इस दो चीज को याद रखो। हाँ जी, क्या सब कुछ पूछना था? नहीं सर, वही फोर्स और एक्सेलरेशन का पूछ रहे थे। अच्छा, आएंगे वहां पे आएंगे। तो अब आप आंख बंद करके सर्कुलर मोशन के ये दोनों केसेस इमेजिन कर लो, बस इन दोनों केसेस में पूरा चैप्टर घूमेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पूरा आपके जितने भी सर्कुलर मोशन है दो केसेस का स्टडी है। तो इमेजिन करो कांस्टेंट स्पीड से गोल गोल मूव करना क्या हो सकता है, और स्पीड इज चेंजिंग या इंक्रीजिंग स्पीड से कोई चीज गोल गोल घूम रहा है, वो क्या हो सकता है। ठीक है, 2 मिनट के लिए सोचो बैठ के। जैसे कांस्टेंट स्पीड से गोल गोल घूम रहा है, जैसे कि आप
एक स्टोन लो और रस्सी में बांधो, उसको कांस्टेंट स्पीड में गोल गोल घुमाओ, या फिर स्पीड बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, बहुत जोर से घूमेगा, एक टाइम पे इतना जोर से घूमेगा कि आपको लगेगा बॉल हर एक पॉइंट में एग्जिस्ट करता है, एक सर्कुलर ट्रैक बन जाएगा। बिल्कुल होता है कि बॉल को बहुत जोर से गोल गोल घुमाओगे, तुमको लगेगा बॉल हर एक पॉइंट में है कि नहीं? सर तो ये दो केसेस हैं जो हमको पढ़ना है। तो अच्छा, केस 1 में हम चिपके रहेंगे टाइम तक, जो कि कांस्टेंट स्पीड है। अब कांस्टेंट स्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ, बट मैं अनफॉर्चुनेटली मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वो मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। सो जब भी मैं कांस्टेंट स्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ, आप कभी ये मत सोचना कि कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने वेलोसिटी वर्ड यूज ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मैं कुछ भी कर लूँ, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन में कुछ भी कर लूँ डायरेक्शन चेंज होता रहता है। ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज मूव कर रहा है, इसका मतलब बहुत सिंपल है। मुझे कैसे लिखना चाहिए? x एज ए फंक्शन ऑफ t लिखना चाहिए और y एज ए फंक्शन ऑफ t लिखना चाहिए, है कि नहीं? टाइम के साथ x और y चेंज हो रहे हैं, जैसे वो गोल 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 मूव करेगा, ठीक है, इस पॉइंट में उसका x 0 हो जाएगा, y मैक्सिमम होगा, फिर ऐसे मूव करेगा, फिर यहाँ तक आएगा, तो इस पॉइंट में क्या होगा? इस पॉइंट में उसका y 0 हो जाएगा, x मैक्सिमम होगा, फिर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो टाइम के साथ उसका x और y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो मैं कैसे लिखूं? तो समझ लो कोई आर्बिट्ररी x y से चालू करता है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उसका जब ये ऐसे गोल घूम रहा है, हाँ, तो यहाँ से अगर समझ लो स्टार्ट किया, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, पॉइंट ए। तो एक ऐसा पॉइंट ए आएगा जब उसका y मैक्सिमम होगा, हाँ, x मिनिमम होगा, नहीं x मिनिमम नहीं लिख रहा मैं, सीधा 0 ही लिखता हूँ। मिनिमम वैल्यू ऑफ x तो 0 है, x 0 होगा, y मैक्सिमम होगा। y मैक्सिमम को मैं एम्पलीट्यूड भी कह सकता हूँ। एम्पलीट्यूड को यूजुअली हम a से डिनोट करते हैं, तो मैं a को यहाँ यूज नहीं करूंगा, मैं a को a यहाँ पे मैं यूज नहीं करूंगा, मैं क्यू करता हूँ, क्यू। फिर जब पॉइंट R पे आएगा, तो पॉइंट R में क्या होगा? उसका x मैक्सिमम होगा बट नेगेटिव डायरेक्शन में, और y 0 होगा। S जब आएगा तब मुझे क्या दिख रहा है? x फिर से 0 हो गया और y मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऐसा हरकतें ये कर रहा है। तो यहाँ से मुझे सीधा नजर आ रहा है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन ए सर्कल को, मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन सर्कल को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कोऑर्डिनेट से, जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब मुझे कोई ये बताएगा पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा? देखते हैं कौन सही आंसर दे पाएगा। क्या मैं पोलर कोऑर्डिनेट में r ऑफ t और थीटा ऑफ t लिखूं या नहीं लिखूं, या क्या लिखूं? सर थीटा ऑफ टी। r ऑफ t क्यों नहीं लिख रहा? r कांस्टेंट है सर्कल। हाँ, सर्कुलर मोशन में जब कोई मूव कर रहा है, ठीक है, तो आपका r तो कांस्टेंट है, तो r इज अ फंक्शन ऑफ t लिख ही नहीं सकते, क्योंकि सर्किल का रेडियस कांस्टेंट है। जब आप मूव कर रहे हो, एक ही चीज चेंज हो रहा है, आपका एंगल। तो जब आप पोलर कोऑर्डिनेट में सर्कुलर मोशन स्टडी करते हो, सिर्फ थीटा ही वो एक चीज है जो टाइम के साथ चेंज होता है, बाकी r चेंज नहीं होता। तो कहाँ पे इजी हो जाएगा स्टडी करना सर्कुलर मोशन? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में या पोलर कोऑर्डिनेट में? ऑफ कोर्स पोलर कोऑर्डिनेट में इजी हो जाएगा, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट में आपको दो चीज का टाइम के साथ डील करना नहीं पड़ेगा, एक ही चीज का टाइम के साथ
डील करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। तो ये हो जाता है पूरा स्टोरी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशन